हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 5वें दिन की। 10 अक्टूबर को 5वां नवरात्रि है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। माँ अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती हैं। माँ की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माँ का स्मरण करने से ही असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं माँ स्कंद माता के स्वरूप की। स्कंद माता कमल के समान आसन पर विराजमान है। इसी कारण उन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता को पार्वती एवं उमा नाम से भी जाना जाता है। माँ की उपासना से संतान की प्राप्ति होती है। माँ का वाहन सिंह है। माँ स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम भी लगाएं। माँ को मिष्ठान और 5 प्रकार के फलों का भोग लगाएं। माँ स्कंद माता का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ की आरती अवश्य करें। अब बात कर लेते हैं माँ के भोग के बारे में। माँ को केले का भोग अति प्रिय है। माँ को आप खीर का प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं। संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। माँ स्कंद माता की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ को विद्या वाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। माँ की उपासना से अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। माँ की उपासना से परम शांति और सुख का अनुभव होता है। माँ स्कंद माता को श्वेत रंग प्रिय है। माँ की उपासना में श्वेत रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। माँ की पूजा के समय पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अब बात कर लेते हैं माँ स्कंद माता की कथा के बारे में। कार्तिकेय को देवताओं का कुमार सेनापति भी कहा जाता है। कार्तिकेय को पुराणों में सनत कुमार, स्कंद कुमार आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ अपने इस रूप में शेर पर सवार होकर अत्याचारी दानवों का संहार करती हैं। पर्वतराज की बेटी होने के कारण इन्हें पार्वती भी कहते हैं और भगवान शिव की पत्नी होने के कारण इनका एक नाम माहेश्वरी भी है। इनके गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। माँ को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है, जो अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती हैं। माँ कमल के पुष्प पर विराजित अभय मुद्रा में होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी और विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हमने नवरात्रि के 5वें स्वरूप स्कंद माता की कथा के बारे में बताया है और उन